बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी असद कैसर साहब की बातें सुनी, तो आइए आप सुने मौलाना साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। तो आइए सुने ज़रा। कल खान साहब से भी इंशाअल्लाह ताला उमर साहब जाएंगे, मीटिंग करेंगे। मौलाना साहब भी अपने शूरा में जो है ना चीज़ों को, लेकिन एक बात क्लियर है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क में कोई रास्ता और नहीं है। मुल्क इस तरह नहीं चलाए जा सकते जहाँ मुल्क में आप किसी कानून में खातिर में नहीं लाते। यानी जो रोपसन साहब के साथ हुआ है, क्या एक उस मुल्क में हो सके जहाँ कानून हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो? ये तो क्लियर मैसेज देते हैं कि इस मुल्क में ताकत का कानून है, जंगल का कानून है। तो इसको हम मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब को तो अल्लाह ताला ने बड़ी एक हिम्मत दी है, ताकत दी है, और हमारी ख्वाहिश है कि इस ताकत और इस हिम्मत को हम इस मुल्क के लिए, कौम के लिए इस्तेमाल करें। तो जी, बातें तो अच्छी है। हम भी ये कहते हैं कि इख्तिलाफात को इख्तिलाफात के हद तक रखें, ज़ातियात के ऊपर ना है, और इख्तिलाफ दलाइल की वजह से करें। जो बात है वो सामने रखें, ज़ात तक ना पहुँचे। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं कि इस तरह इख्तिलाफ ख़त्म हो सकते हैं। तो इख्तिलाफ को नरम रखें और ज़ात तक न पहुँचे। जो इख्तिलाफ है उसको दलाइल के हद तक रखें, दलाइल की वजह से इख्तिलाफ करें। बाकी ज़ात के हवाले से किसी से नफ़रत ना करें और न नफ़रत फैलाएं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम समझ दें और दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल।